बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मलिक सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। मौजूद गुफ्तगू डेरा गाजी खान का कौमी असम्बली का हल्का NA-185। आज रिटर्निंग ऑफिसर ने जो उम्मीदवारों की फहरिस्त थी वो जारी कर दी। अब स्क्रूटनी का मरहला शुरू होने जा रहा है। 20 तक, तकरीबन 20 अक्टूबर तक ये स्क्रूटनी का अमल जारी रहेगा। जो आज की फहरिस्त जारी की गई उसके मुताबिक वही नाम जो हमने गुज़श्ता रोज भी आपके प्रोग्राम में आपको बताए थे कि उसमें सरदार जमाल खान लगारी, सरदार महमूद कादर खान लगारी, सरदार मोहम्मद खान लगारी, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, डॉक्टर शफीक खान पिताफी, उसामा अब्दुल करीम, अब्दुल अजीज बलोच, मोहम्मद अली फैसल सदोजई और सोहेल जो है ना PNP से। इसके अलावा बाकी जो कवरिंग है वो कुछ उम्मीदवार कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर सामने आए हैं। अफान हुमायूं रजा, सैयद अब्दुल अलीम शाह। तो 18 नाम हैं, उनमें से कुछ नाम संजीदा इलेक्शन लड़ने वाले हैं, बाकी उनके कवरिंग के तौर पर, जिसमें लतीफ़ इताफ़ी भी है, जिसमें अनस अब्दुल करीम भी है, जिसमें उमर आदिल है, जिसमें बशीर भुट्टा है, जफर बशीर भुट्टा है। ये उनके कवरिंग के तौर पर उन्होंने अपने कागजात जमा कराए हैं। आज आपको जो अच्छी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि पंजाब असम्बली से जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 है वो मंजूर हो गया है। इसकी जैसी तफसीलात आती हैं हमारे पास तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको इसके ऊपर मुकम्मल एक ब्रीफ देंगे। तो NA-185 के हवाले से मैं जो अर्ज करता चलूँ कि स्टेटस अभी तक वही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा, JUI की तरफ से अब्दुल अजीज बलोच, मुस्लिम लीग नून की तरफ से 4 उम्मीदवार। अभी तक फैसला नहीं हो सका कि इनमें से टिकट किसको मिलेगा। तो प्रॉब्लम अब जो सूरत हाल है वो ये है कि सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा का मौक़िफ़ है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ साथ वो मुस्लिम लीग नून के भी मुतफिका उम्मीदवार हैं। उनके इस दावे की तस्दीक अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं हो सकी। पीपल्स पार्टी के तो वो उम्मीदवार बहरहाल हैं, आया कि वो मुतफिका हैं या नहीं, इसका उस वक्त इस बात को तकमीत मिलेगी जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से या मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की तरफ से इस तरह का कोई ऐलान किया जाएगा। और रही बात मुस्लिम लीग नून की, तो मुस्लिम लीग नून के 4 उम्मीदवार जिसमें महमूद कादर खान लगारी, डॉक्टर शफीक खान पिताफी, सैयद अब्दुल अलीम शाह, उसामा अब्दुल करीम मुतमईन है कि टिकट उनको मिलेगी। और चारों की जो इंतखाबी मुहिम है वो भी चल रही है। तमाम पिछले 2-3 दिनों से उनके जो डेरे हैं वो आबाद हो चुके हैं तमाम उम्मीदवारों के। खोसा हाउस की रौनकें बहाल हो गई हैं। NDV में बड़ा रश पड़ा हुआ है। पिताफी सेक्रेटरीट की बात करें, कुलियातुल बिनात की बात करें, तो जितने इस वक्त उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनके डेरे आबाद हैं। उस वक्त उनके सपोर्टर वोटर्स उनके साथ मुलाकातों मुशावरतों का सिलसिला जारी है। पॉलिटिकल जो मीटिंग्स हैं वो जारी हैं और एक सफबंदी हो रही है कि ज़ाहिर है हर उम्मीदवार अपनी एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी लेकर चलता है कि मैंने क्या नैरेटिव अपनाना है, किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन को लेकर चलना है। तो ये चीज़ें तो बहरहाल अपने ग्राउंड के ऊपर चल रही हैं और मेल मुलाकातों का सिलसिला भी चल रहा है, तकारीर भी शुरू हो चुकी हैं छोटे छोटे कानून मीटिंग से। लेकिन बात अभी तक वहीं रुकी हुई है कि क्या सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा पीपल्स पार्टी के अलावा मुतफिका उम्मीदवार हैं? क्या मुस्लिम लीग नून अपना उम्मीदवार अलहदा से अनाउंस करेगी? क्या मुस्लिम लीग नून ये हल्का खाली छोड़ देगी? अगर मुस्लिम लीग नून ने किसी उम्मीदवार को टिकट दिया तो वो उम्मीदवार मुमकिन तौर पर कौन हो सकता है? तो ये सवाल पहले दिन से थे, ये सवाल आज भी हैं हमारे पास। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे ही उम्मीद है कि अब से आज से लेकर 20 अक्टूबर तक शायद चीज़ें मजीद क्लैरिफाई होकर सामने आ जाएं। लेकिन जैसे ही स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल होगा उम्मीदवारों की तो टिकट भी अनाउंस हो जाएगी। 4 नवंबर को निशान अलाट होने हैं टिकट के लिए। टिकट जमा कराएंगे उम्मीदवार अपनी और 23 नवंबर को पोलिंग होगी। तो देखना ये है कि आज से लेकर 20 अक्टूबर तक के क्या पार्टियां फैसला करती हैं। मुस्लिम लीग नून की जो ज़राए की खबरें आ रही हैं वो ये है कि शायद वो मुतफिका उम्मीदवार ना दें और वो अपनी पार्टी का उम्मीदवार मैदान में उतारें। तो अगर ऐसा होता है तो फिर उनका मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा और JUI की तरफ से अब्दुल अजीज बलोच करेंगे। अभी तक तहरीक इंसाफ की तरफ से आज़ाद हैसियत से तो खैर अफान हुमायूं रजा ने कागजात जमा कराए हैं। तहरीक इंसाफ का बाइकाट
बदस्तूर है पड़ा। अभी तहरीक इंसाफ ने भी फैसला नहीं किया कि अखवान हुमायूं रजा को लड़ना है या नहीं। जैसे ही उनकी पार्टी का फैसला होगा तो अखवान हुमायूं रजा भी अपनी फील्ड के अंदर जो इंतखाबी हल्का है उसके अंदर वो मुतारिक हो जाएंगे। अभी तक वो इंतजार में हैं कि पार्टी क्या फैसला करती है। तो दोस्तों, आज के दिन में जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ इतनी है कि पंजाब असम्बली में लोकल गवर्नमेंट एक्ट मंजूर हुआ है 2025, जिसके तहत दिसंबर के अंदर एक शुनीद है कि बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। और रही बात NA 185 की, तो अभी तक बहुत सारे सवालात के जवाब का इंतजार है और ये जवाब किसी और ने नहीं, पाकिस्तान की सियासी जमातों ने देना है। उसमें फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से आना है कि आया कि सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा मुतफिका उम्मीदवार हैं, अगर नहीं है तो फिर मुस्लिम लीग नून किस उम्मीदवार को अपना टिकट दे रही है। इस वक्त लगारी ग्रुप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी उनके जो सपोर्टर्स हैं वो पोस्टर लगा रहे हैं कि जी टिकट हमारा अनाउंस हो चुका है। और डॉक्टर शफीक खान पिताफी की जो सोशल मीडिया टीम है वो भी इस बात पे पोस्टर लगा रही है कि जी टिकट हमारा है। उसामा अब्दुल करीम, उनका ग्रुप भी यही पोस्ट कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि टिकट उनका है। तो अभी ये फैसला नहीं हो सका कि ये टिकट किसका है। ये पार्टी क़यादत स्क्रूटनी के शायद दिन मुकम्मल होने के बाद, क्योंकि ये भी एक चीज़ होती है कि आप बड़ी एम्बेरसमेंट हो सकती है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि फ़र्ज किया सियासी जमात किसी उम्मीदवार के नाम को अनाउंस कर दे कि जी हमारा उम्मीदवार ये है, और वो स्क्रूटनी के मरहले में उसके कागजात अगर मुस्तरद हो जाए तो ये एक एम्बेरसमेंट हो सकती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो ख्याल करती हैं इस बात का कि जी पहले उम्मीदवार हतमी तौर पर उनके कागजात मंजूर हो जाएं तब जाकर वो उनके लिए टिकट का अनाउंस करें। तो मेरा जहन ये काम करता है कि बेशक पार्टी क़यादत नाम अनाउंस कर दे, लेकिन ऑफिशियली जो टिकट अनाउंस होगा वो 20 अक्टूबर के बाद ही होगा। 4 नवंबर तक टिकट जमा कराएंगे। तो इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में अगर लोकल गवर्नमेंट एक्ट की तफसीलात हमारे पास मुकम्मल तौर पर आ गई तो हम लोकल गवर्नमेंट एक्ट को 2025 को डिस्कस करेंगे, और अगर नहीं आई तो फिर हम NA 185 की जो सियासी सूरत हाल है उसके ऊपर आएंगे। उम्मीदवारों के हतमी होने के बाद ये तय होगा कि आया कि यहाँ पर मुकाबला किन के दरमियान होगा। फैसला मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का बहरहाल बड़ा अहमियत का हामिल है कि इनका फैसला क्या होता है। सरदार मोहम्मद खान लगारी अभी तक मैदान में मुतहरिक नहीं हुए, हो सकता है कि वो भी इन पार्टियों के फैसले के इंतजार में हो कि पार्टियां क्या फैसला करती हैं, ताकि उसके बाद वो अपना सियासी लाएमल तरतीब दिया जाए। तो इंशाल्लाह कल तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको प्रोग्राम पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। तो कल तक आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।